पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। यूथ जॉब ना मिलने से परेशान है, लेकिन देश के नेता फुल मौज में है। आज अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो उसका कारण है इस देश की पुरानी सरकारें। अब कुछ लोग ये सुनते ही कमेंट्स में जाकर भक्त लिखकर चले जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त रुको और इस वीडियो को पूरा देखो। उसके बाद भक्त या चमचा जो मन में आए कमेंट करके चले जाना। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 34 करोड़ लोग थे और आज हम दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं विद अ पॉपुलेशन ऑफ 142 करोड़ पीपल। तो ऐसा हुआ कैसे, इसके क्या नुकसान है और इसका क्या कोई पॉजिटिव एंगल भी है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के बाद 4 गुना तक कैसी बढ़ गई। वेल, इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पर है हाई फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट यानी एक औरत अपने फर्टिलिटी पीरियड में औसतन कितने बच्चे पैदा करती है। ये नंबर 1950 से 1977 तक 5 से ज्यादा था और WHO के अकॉर्डिंग 2.1 आइडियल फर्टिलिटी रेट है किसी भी देश की पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए। इसमें काफी कल्चरल और सोशल फैक्टर्स भी शामिल हैं, जैसे हर कल्चर और समाज की अपनी अलग मान्यताएं हैं, अलग जरूरतें होती हैं। इंडिया में 1947 के बाद बहुत ज्यादा गरीबी थी और उसके चलते लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन था कि जितने बच्चे उतने ही काम में हाथ बटाने वाले लोग। जी हाँ, बच्चों को एज अ रिसोर्स देखा जाता था और ये उस टाइम पर बहुत कॉमन बात थी। आज भी कुछ कम्युनिटीज में सेम हाल है। इन कम्युनिटीज में लिटरेसी रेट काफी कम है और परिवार का मुखिया यूजुअली और जॉब्स करके परिवार को पालता है। ऐसी कम्युनिटीज में पढ़ाई पर भी ज्यादा फोकस नहीं होता और बच्चों को कम उम्र में किसी न किसी काम में लगा दिया जाता है। अब जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा अर्निंग्स। अगला रीजन है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस। फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस भी 1947 के अराउंड बहुत ही रेयर चीज थी और ज्यादातर लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और दूसरी चीजें जो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल होती हैं उनकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती थी। इस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इंडिया में अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज के रेट्स काफी स्टेट्स में जैसे यूपी, बिहार में अभी भी काफी ज्यादा हाई हैं और इस कारण से फैमिली साइज इंक्रीज होता रहता है। 2019 की स्टडी के मुताबिक हर साल इंडिया में 35 करोड़ प्रेगनेंसीज होती हैं और इनमें से 45% अनवांटेड होती हैं। शायद वो जोक जो आप मारते हैं अपने दोस्तों पर कि तू तो गलती से हो गया होगा, शायद वो सच हो सकता है और शायद उसे कभी पता भी ना चले। मूविंग ऑन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज के पीछे एक और कारण है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है और वो है प्रेफरेंस टू हैव अ सन। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन के द्वारा 2019 में की गई एक स्टडी में पाया गया था कि इंडिया में 77% मेन और 63% विमेन प्रेफर टू हैव अ सन। मतलब ऐसे कपल्स जिनको इन द एंड लड़का ही चाहिए होता है, फिर फर्क नहीं पड़ता उसके लिए इनको कितनी बार भी प्रेग्नेंट होना पड़े। ऑल्दो इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता, पर आपका क्या सोचना है इस बारे में वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ पर काफी इंपैक्ट पड़ा है। अब हम बात करते हैं अगले फैक्टर की जिसके बारे में बात करना जरूरी है और वो है इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स काफी कम हो चुके हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है कि हर 1000 जिंदा बच्चों में से कितने % बच्चे एक सर्टेन एज अचीव करने से पहले ही मर जाते हैं। आज के टाइम पे WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में 77% लोगों के पास एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस है, विच मीन्स उनको जब भी नीड होती है दे कैन गो टू डॉक्टर्स, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंप्रूव हुआ है। जहां 1947 में इंडिया में एक आम इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, वहीं 2020 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल हो गई है। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना कम मोर्टालिटी रेट उतने ज्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा। एक लास्ट फैक्टर, उसका नाम है डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। वोट बैंक के चक्कर में और करप्शन की वजह से हर साल हजारों विदेशियों को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। पिछले 1 महीने से पूरी देश की मीडिया सीमा और सचिन के पीछे पागल है। सीमा इलीगली इंडिया आई और इसका भांडा तब फूटा जब सचिन इसका फेक आधार कार्ड बनवाने गया। ना जाने ऐसी कितनी सीमा हर साल इंडिया आती हैं और कुछ सालों में आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर इसी देश की हो जाती है। चलो, अब जैसे भी ये सब हुआ, अब मेन पॉइंट ये है कि अब क्या हाल है। अच्छी खबर यह है कि हमारे देश का करंट फर्टिलिटी रेट 2.05 है और ये आइडियल पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए ठीक है। हालांकि कुछ स्टेट जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी भी 3 से ऊपर है
और सिक्किम जैसी स्टेट्स में 2 से कम। लेकिन पूरे देश का जो एवरेज है वो काफी अच्छा है। हमारी पॉपुलेशन जो पहले से इतनी ज्यादा है उसके काफी ज्यादा नुकसान भी हमें झेलने पड़ते हैं, और सबसे बड़ा इसका नुकसान है स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज। फूड, वाटर, एनर्जी और बाकी रिसोर्सेज की जिस पेस से डिमांड इंक्रीज होती जा रही है उसी पेस से रिसोर्सेज पर बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी लिमिटेड अमाउंट ही अवेलेबल है। एक और नुकसान जिसकी इंटरनेट पर इतनी ज्यादा बात नहीं की जाती वो है डिफॉरेस्टेशन। जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी डिमांड्स बढ़ेंगी, एंड इन ऑर्डर टू मीट दोज डिमांड्स फॉरेस्ट एरियाज को कम करना पड़ता है ताकि नए लोगों को रहने के लिए जगह प्रोवाइड की जा सके, उनके फूड अरेंजमेंट्स हो पाए और बाकी डिमांड्स को पूरी कर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से पशु पक्षी जो जंगलों में रह रहे थे उनके पास रहने की जगह नहीं बचती, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं बचता, और इसी हैबिटेट लॉस की वजह से पूरी इकोलॉजिकल साइकिल डिसरप्ट होती जाती है, एंड अल्टीमेटली सबको लॉन्ग टर्म इफेक्ट से सफर करना पड़ता है। रिसेंट ईयर्स में मैन मेड डिजास्टर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से होने वाली डेथ्स भी इंक्रीज हुई हैं, और ओवर पॉपुलेशन का वो नुकसान जिसे आप सभी ऑलरेडी फेमिलियर होंगे वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की। ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट जॉब्स क्रिएट कर पाना एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वर्कफोर्स तो इंक्रीज होती है लेकिन इतनी जॉब्स क्रिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और अगर जॉब्स नहीं होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अफेक्ट होता है, क्योंकि जब लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगा तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स आज की सोसाइटी में हम देख सकते हैं। लेकिन स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन वेरियस फील्ड्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ओवर क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस एंड सो ऑन, इस सब से बचने के लिए भी हम काफी स्टेप्स उठा सकते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग के बारे में गवर्नमेंट कैंपेन्स, मीडिया, कम्युनिटी मोबाइल्स का इस्तेमाल करके अवेयरनेस फैलाकर, एजुकेशन प्रोवाइड करके, ताकि लोगों को लार्ज फैमिली साइज को लेकर जितनी भी मिथ्स हैं वो क्लियर हों और विमेन की सोसाइटी में इंपॉर्टेंस बढ़े। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स के बारे में लोगों को अवेयर करके, ताकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, एंड मेनी मोर थिंग्स। एक स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी इंडिया के लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक स्ट्रिक्ट सिटीजनशिप लॉ, सो दैट हर कोई सीमा इस देश की नागरिक ना बन पाए। बट ऑफ कोर्स जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि इसका कैसे कोई बेनिफिट हो सकता है, अभी तो हमने इतने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, तो क्या वो गलत थे फिर? वेल नहीं, जैसे ओवर पॉपुलेशन एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, वैसे ही काफी सारे देश लैक करते हैं पॉपुलेशन में। उनके देश में फर्टिलिटी रेट्स काफी ज्यादा कम है, जैसे जापान और साउथ कोरिया, क्योंकि उनके पास इतने लोग ही नहीं हैं जो उनके देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज और गवर्नेंस को मैनेज कर पाए। हाँ, ऐसी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और अगर एलॉन मस्क की माने तो ओवर पॉपुलेशन से बड़ी प्रॉब्लम जो दुनिया फेस करने वाली है वो है फ्यूचर में पॉपुलेशन कोलैप्स। यूएई जैसे देश इंडिया से वर्कर्स इंपोर्ट करते हैं आज भी, और फ्यूचर में डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर हमारे देश की पॉपुलेशन को अच्छे से मैनेज किया जाए तो जो देश के यंग पॉपुलेशन है उनके पोटेंशियल को निखारा जा सकता है, और अगर उनके पोटेंशियल को हमने निखारा तो आने वाले डेकेड्स में हम एक प्रॉपर्ली डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, सो दैट उन्हें ओवर पॉपुलेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स और पॉजिटिव साइड्स के बारे में भी पता लग सके। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और इस बारे में आपका क्या सोचना है वो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना।